अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है। और यहाँ पर जी हम आ गए थे वी मार्ट अप्पी के साथ शॉपिंग के लिए। कुछ हमें ग्रोसरी करनी थी, तो अम्मी ने बोला अप्पी और तुम चले जाओ। तो यहाँ पर मैं और अप्पी आ गए थे वी मार्ट। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ देखा डिस्काउंट में चल रहा था, तो सोचा क्यों ना हम भी इसका फ़ायदा उठाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे प्राइस में है। तो बस यहाँ पर हमने पहले पूरा राउंड किया। मैंने नहीं, मतलब मैं तो जाती हूँ और बस मुझे जो पसंद हुआ मैं लेकर चली आती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी अप्पी जा रहे हैं ना, उन्हें ना हर चीज़ देखनी होती है और अच्छे से समझनी होती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि उन्हें क्या लेना है। तो उन्होंने पहले अच्छे से सब घूमा देखा और फिर उन्हें जो फ़ायदे की चीज़ लगी उन्होंने वही लिया और मुझे फालतू की चीज़ों से लेने से रोक रही थी। ये मत लो, वो मत लो, ऐसा मत लो। सबकी एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी। सब चीज़ देखने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि हाँ अब तुम ले सकती हो। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने फेवरेट बिस्किट ले लिए और यहाँ पर ये ऑफ़र में था, एक के साथ एक फ्री था, बाई वन गेट वन फ्री। तो मैंने इसे ले लिया और अप्पी ने भी लिया था एक पेयर इसका। और उसके बाद यहाँ पर अप्पी नमकीन देख रही थी। नमकीन भी काफ़ी बड़े पैक में था और काफ़ी रीज़नेबल था, हमने वो भी लिया और काफ़ी चीज़ें हमने खाने पीने के लिए। उसके बाद फिर हम चले आगे। तो जी बस हमारी लालच बढ़ती जा रही थी कि किस चीज़ में और ऑफ़र है, तो हम वो देखते ही जा रहे थे। यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चों के सूट थे और उनके सेक्शन में हम आ गए थे, लेकिन फिर उधर हमें कोई काम नहीं था, तो हम वापस आ गए अपने ग्रोसरी की तरफ। और फिर कुछ ना कुछ याद आते ही जा रहा था, वो सब हम लेते ही जा रहे थे। और ठंड भैया बढ़ती जा रही थी और रात का टाइम था, इशा का टाइम होने वाला था। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। बस फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे और उसके बाद और हमें आज जाना था शादी में। तो जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग घर वापस आ गए और उसके बाद जल्दी जल्दी से रेडी शेडी हो गए। और यहाँ पर मेरी प्यारी सी हुदा माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लग रही है और वो हमें सब बताते हुए जा रही है कि देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब। तो इस तरह से हम शादी में पहुँच गए थे। तो ये हमारे पापा के कुछ जाने वाले लोग थे, उनके बेटे की शादी थी, तो हम वहाँ पर आ गए थे। और हम जैसे ही कार से नीचे उतरे, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, बिल्कुल हाथ ऐसे लग रहा था कि फ्रीज़ हो जाएंगे। और आते ही हमें यहाँ पर गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल गई थी, तब जाकर ना हमें थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और यहाँ पर हुदा देखिए अपनी कॉफ़ी दिखा रही थी और हमारी कॉफ़ी गर्मा गर्म, इतनी ठंड में तो बस कॉफ़ी नज़र आ रही थी और कुछ भी नहीं। और हम लोग टाइम पर पहुँच गए थे, क्योंकि इतना रश हो जाता है ना, तो बस क्या बताऊँ। और देखा आपने बच्चे कैसे मस्ती कर रहे थे मिकी माउस के अंदर। और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाउमीन बन रही थी, तो हमने चाउमीन इंजॉय किया। और उसके बाद ये देखिए आलू टिक्की, जो कि मेरी फेवरेट है, और खुदा की भी। हमने चाउमीन ली और टिक्की ली और आकर वापस अपने टेबल पर आ गए। फिर यहाँ पर क्या बता रही हो? अच्छा। और देख सकते हैं इतनी ठंड में बस कॉफ़ी और गर्मा गर्म ये आलू की कुरकुरी सी टिक्की नज़र आ रही थी और कुछ भी नहीं। अभी हम लोग जब आए थे तो बहुत ही कम लोग आए हुए थे, तो बहुत सुकून से हम खा पी ले रहे थे। वरना जानते हैं जैसे कि शादियों में होता है कि इतनी भीड़ हो जाती है, इतना रश हो जाता है कि हमें कुछ टाइम पर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो गई थी। टाइम हो रहा था यहाँ पर 9:30, तो 9:30 तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। और हमारी टाइमिंग बिल्कुल सही थी पहुंचने की, क्योंकि अच्छे से जब आप टाइम पर पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत सुकून से इत्मीनान से आप खा पी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। नहीं तो भीड़ में इतना ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस घर बैठे आप भी कॉफ़ी का मज़ा लें और सर्दियों को दूर करें। इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बस कॉफ़ी नज़र आ रही थी। और ये देखिए खाने में तो ऐसी लूट मची हुई थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बस सैलड और रोटी लेकर, ये देखिए हम यहाँ पर सैलड रोटी लेकर इधर उधर टहल रहे थे ना। खैर कोई नहीं, फाइनली हमें किसी तरह से खाना मिल गया और एक टेबल मिल गई जिस पर मैंने अम्मी और हुदा को हम लोगों ने बैठा दिया था। और हम ऐसे ही खड़े होकर चेयर शेयर करके खाना खा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर आग का भी इंतज़ाम था। कुछ बुज़ुर्ग लोग थे जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखिए ये आग के पास बैठकर खा रहे थे। किसी तरह किसी को चेयर मिल रही थी, किसी को टेबल मिल रही थी। वो बस यही कहना है कि आप लोग अपने मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम ज़रूर से करें, और स्पेशली खाना खाने के टाइम, वरना खाने की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। ये सुकून से खानी, मतलब खड़े होकर कोई कितनी देर खा सकता है। ऊपर से इतनी ठंड थी ना, तो ये देखिए लेडीज़ यहाँ पे खड़े होकर ही खा रही है। ऐसे हमने भी खाया था। और इन्हें तो कम से कम प्लेट रखने के लिए भी जगह मिल रही थी, हमें तो प्लेट रखने की जगह भी नहीं मिल रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी।
तो बस आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप अपने मेहमानों को बुलाएं तो उन्हें बैठने का इंतज़ाम ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह से खाने की बहुत बर्बादी होती है। फिर हम आ गए थे दुल्हन को देखने के लिए, तो हमने यहाँ पर ये देखिए दुल्हन देखी और उसके बाद हम घर वापस आने लगे। यहाँ पर पान का स्टॉल लगा हुआ था, पान में देखिए इतनी भीड़ थी। पान खाने से ज़्यादा लोग इनका डेकोरेशन देख कर इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी मतलब अच्छा इनका मतलब लुक था। और बस हम वापस जा रहे थे घर की तरफ। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।